वापसी को लेकर सूरत में मजदूरों का घमासान, पुलिस पर किया पथराव और सड़कों पर आगजनी। बेकाबू मजदूरों को काबू में करने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, प्रदर्शनकारियों पर बरसाई लाठियां। बवाल करने वाले मजदूरों पर पुलिस की सख्ती, पूरे इलाके में चलाए सर्च ऑपरेशन, घर में घुसकर की पिटाई। घर भेजने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे थे मजदूर, फैक्ट्री मालिकों पर लगाया तनख्वाह नहीं देने का आरोप। सूरत में भी बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरे मजदूर, घर वापस भेजने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर भी मजदूरों का जमावड़ा, घर भेजे जाने की अफवाह के बाद जमा हुए सैकड़ों लोग। मुंबई में पुलिस स्टेशन के बाहर दिखी सैकड़ों मजदूरों की भीड़, घर जाने के लिए मेडिकल चेकअप के लिए उमड़ा हुजूम। छत्तीसगढ़ के रायपुर में डीएम दफ्तर के बाहर मजदूरों की भारी भीड़, घर वापसी की मांग को लेकर पहुंचे लोग। बेंगलुरु में बस स्टैंड पर लोगों की भीड़, 3 दिन की मिली थी इजाजत, आज खत्म हुई मियाद। तेलंगाना के मेडचल में पैदल घर लौटते नजर आए यूपी और बिहार के मजदूर, पूरे परिवार के साथ चला जत्था। श्रमिक स्पेशल ट्रेन में किराए पर सुलगी सियासत, कांग्रेस ने सरकार पर लगाया संकट में फंसे मजदूरों से भाड़ा वसूलने का आरोप। संकट की इस घड़ी में भारत सरकार और रेल मंत्रालय घर वापस लौटने के लिए रेल यात्रा का किराया और स्पेशल चार्ज वसूल रहे हैं। मजदूरों के किराए को लेकर सोनिया गांधी ने केंद्र पर जमकर साधा निशाना, कहा कांग्रेस भरेगी सबका किराया। राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार को घेरा, कहा पीएम केयर्स फंड में दान देने वाली रेलवे वसूल रही है किराया। कांग्रेस के आरोपों पर सरकार की सफाई, कहा रेलवे दे रही है 85% किराया, राज्यों को देना है बाकी 15%। या रेलवे हो, किसी भी केस कोशिश में हमने कभी भी कोई भी वर्कर से चार्ज करने की बात नहीं की है। हमने 85% जो पूरी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बियर किया जाता है, वह 85% जो है वो रेलवे बियर करती हैं, 15% स्टेट को बियर करना है। कांग्रेस के आरोपों पर रेलवे की भी सफाई, कहा नहीं बेचे जा रहे टिकट, राज्य सरकारों के नोडल अधिकारियों को दिए गए टिकट। सोनिया और राहुल के वार पर बीजेपी का पलटवार, कहा कांग्रेस के राज्य मजदूरों से वसूल रहे हैं अपने हिस्से का 15% किराया। रेलवे ने तय किया कि उनको ट्रेन देंगे, एक ट्रेन में 1200 लोग आते हैं और वो राज्य सरकार तय करती है कि उसमें कौन बैठेंगे, और उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि 85% जो खर्चा है वो केंद्र उठाएगा, 15% राज्य सरकार देंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पर सियासत कर रही है। किराया विवाद के बीच बिहार सरकार का बड़ा ऐलान, कहा हर मजदूर को आने जाने के खर्च के साथ 500 रुपए ज्यादा देंगे। उनको कोई रेल का भाड़ा नहीं देना है, राज्य सरकार रेलवे को पैसा दे रही है और वो यहां पर आ रहे हैं। केरल से झारखंड भेजे गए मजदूरों से सरकार ने वसूला किराया, एक मुसाफिर से लिए गए 850 रुपए। गुजरात के नाडियाड से यूपी के लिए चली ट्रेन में भी किराया वसूलने की खबर, एक मुसाफिर से लिए गए 645 रुपए। किराया विवाद के बीच जारी है मजदूरों की घर वापसी, 2000 से ज्यादा मजदूरों को लेकर गोरखपुर पहुंची ट्रेन। अजमेर से पश्चिम बंगाल के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेन, उद्योगपति और दरगाह कमेटी ने की आर्थिक मदद। कोटा से गया पहुंची स्पेशल ट्रेन, घर वापसी करने वाले छात्रों ने जताया मोदी सरकार का आभार। दिल्ली में शराब की दुकानें खुलते ही उमड़ी भीड़, कई जगहों पर पुलिस को संभालना पड़ा मोर्चा। दिल्ली के कई इलाकों में दुकान खुलने के पहले ही लोगों ने लाइनों में जमाए पैर, शराब खरीदने को लेकर अफरा तफरी। दिल्ली के खिचड़ीपुर में शराब की दुकान में घुसे लोगों ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, पुलिस ने दुकानदार और खरीदार दोनों को पीटा। शराब की दुकानों में भीड़ को लेकर बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना, कहा वायरस फैलाना चाहते हैं केजरीवाल। आप रेड जोन के अंदर अलाउड कर रहे हैं ठेके खोलने की, और अगर आपने करना ही था तो ऐसी जगह दिल्ली में तय कर लेते कि जहां पर भीड़ भाड़ ना हो। आज मयूर विहार में क्या हुआ है, कृष्णानगर में क्या हुआ है, आप सबने देखा है। तो केजरीवाल कोरोना वायरस को और फैलाना चाहता है दिल्ली के अंदर, उनको शर्म आनी चाहिए। शराब की दुकानों में अफरा तफरी को लेकर दिल्ली वालों को केजरीवाल की चेतावनी, कहा यही हाल रहा तो वापस ले लेंगे रियायत। कहीं पे अब हमें पता चला कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही, कहीं पे
ठीक चीजें नहीं चल रही तो फिर हमें उस एरिया को सील करना पड़ेगा। फिर जो हमने रियायतें दी हैं वो रियायतें हमें वापस लेनी पड़ेगी। नोएडा में भी खुली शराब की दुकानें, सेक्टर 27 में जुटी भीड़, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हुई बिक्री। मौके पर मौजूद रही पुलिस भी। देश के और हिस्सों में भी शराब दुकानों पर दिखी भारी भीड़। लोग घंटों तक बेसब्री से अपनी बारी का करते रहे इंतजार। दिल्ली में लॉकडाउन 3 के पहले दिन सड़क पर दिखा भारी ट्रैफिक, कई इलाकों में गाड़ियों की लंबी कतारें। नई थम रही देश में कोरोना की रफ्तार, अब तक 42,543 लोगों में संक्रमण, 24 घंटे में 2,553 नए मरीज। पिछले 24 घंटों में देश भर में 83 लोगों की मौत, अब तक 1,373 लोगों की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में कोरोना के 12,974 मरीज, 548 मरीजों की मौत, 2,000 से ज्यादा ठीक हुए। दिल्ली में फुल स्पीड में है कोरोना, अब तक 4,500 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित, 64 मरीजों की हो चुकी मौत। गुजरात में कोरोना के 5400 से ज्यादा मरीज, पिछले 24 घंटे में सामने आए 373 नए मामले, अब तक 290 लोगों की हो चुकी मौत। उत्तर प्रदेश में 2,742 तक पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा, अब तक 45 मरीजों की जान गई। मध्य प्रदेश में 2,900 से ज्यादा संक्रमित, 165 लोगों की मौत, स्वस्थ होने वालों की संख्या 798। पश्चिम बंगाल में भी बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण, अब तक 1,259 लोग संक्रमित, 61 लोगों की जान गई। अमृतसर में गरीब परिवारों ने नवजोत सिद्धू के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, राशन नहीं मिलने पर भड़का लोगों का गुस्सा। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकवादियों ने घात लगाकर सीआरपीएफ की टुकड़ी पर किया हमला, 3 जवान शहीद, 1 आतंकवादी ढेर। जयपुर पहुंचा हंदवाड़ा में शहीद हुए कर्नल आशुतोष शर्मा का पार्थिव शरीर, कल होगा अंतिम संस्कार। कोरोना संकट के बीच नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, राजौरी के नौशेरा सेक्टर में गोलीबारी। आसनसोल में लेफ्ट का विरोध प्रदर्शन, दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों की घर वापसी की मांग को लेकर हल्ला बोल। बिहार के मुजफ्फरपुर में मनरेगा मजदूरों का विरोध प्रदर्शन, काम नहीं मिलने को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी। इंदौर में कोरोना मरीजों के लिए ऑनलाइन पूजा का आयोजन, हर राज्य अलग राज्य से अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ करते हैं प्रार्थना। करीब 2.5 महीने के बाद काम पर लौटे पूर्वी दिल्ली के डीसीपी अमित शर्मा, दिल्ली के दंगों में हो गए थे घायल। मध्य प्रदेश के छतरपुर में लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले कारोबारियों पर सख्ती, सील की गई दुकानें। नोएडा में सड़क पर थूकने वालों की खैर नहीं, पहली बार वसूला जाएगा 500 रुपए जुर्माना, दूसरी बार पकड़े जाने पर देने होंगे 1,000। 17 मई तक सील रहेगा दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर। केंद्र और दिल्ली सरकार की ढील हुई तो सीमा पर गाड़ियों की तादाद बढ़ने पर लिया फैसला। सुकमा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, डिफ्यूज किए गए खाने के बर्तन में प्लांट किए गए आईईडी बम, बाल बाल बचे जवान। कैमूर में 2 पक्षों के बीच विवाद सुलझाने गए पुलिस वालों पर हमला, गाड़ी में तोड़फोड़, 3 पुलिसकर्मी घायल। दिल्ली के गोविंदपुरी में कैंची घोंपकर एक फैक्ट्री में युवक की हत्या, सस्ते मास्क बनाने को लेकर दूसरी फैक्ट्री मालिक से हुआ था झगड़ा। बर्दवान में बीजेपी ने गरीबों के लिए लगाया हाट बाजार, मुफ्त में दी जरूरत की चीजें। लोगों की जरूरत के लिए आ गया यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, किसानों से लेकर लोगों तक पहुंचा रहे सब्जी। लॉकडाउन 3 शुरू होते ही दिल्ली में शुरू हुई पानी की किल्लत, कई जगहों पर नजर आई लंबी लंबी लाइनें। त्रिपुरा में लॉकडाउन के दौरान लोगों ने समय बिताने के लिए निकाला नायाब तरीका, जमकर हो रही है पतंगबाजी। लखनऊ में अचानक बदला मौसम का मिजाज, बारिश से तरबतर हुआ पूरा का पूरा शहर। लॉकडाउन के दौरान बुंदेलखंड के किसानों ने देश को किया हैरान, इलाके में कामयाब हुई केसर की खेती। 2002 अंक लुढ़ककर 31,715 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 566 पॉइंट गिरा 9,293 पर बंद। अप्रैल में लॉकडाउन के बीच लुढ़का देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मार्च के 51.8 के मुकाबले अप्रैल में 27.4 के रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर रहा पीएमआई। अप्रैल में पेट्रोल की मांग 61%, डीजल की मांग 57% घटी, उद्योगों को छूट मिलने के बाद बढ़ी सेल। रेटिंग एजेंसी ICRA ने अप्रैल से जून की तिमाही में जीडीपी को 20% का नुकसान होने की जताई आशंका, 2020-21 में 2% गिरावट का अनुमान। वित्त मंत्रालय को मौजूदा वित्त वर्ष में 2 से 3% विकास दर का अनुमान, जुलाई के आखिर तक आ सकता है फाइनल आंकड़ा। कोरोना के चलते दोगुना हो सकता है भारतीय बैंकों का बैड लोन, एक रिपोर्ट में जताई गई आशंका, फिलहाल 9.35 लाख करोड़ है बैंकों का एनपीए। फेसबुक के बाद सिल्वर लेक ने किया रिलायंस जियो में निवेश, 1.15% हिस्सेदारी के लिए चुकाए 5,656 करोड़। आरबीआई के नकदी मुहैया कराने के बाद क्रेडिट रिस्क फंड्स में घटी निकासी, एमएफआई ने किया 81.5% निकासी कम होने का दावा। तमिलनाडु में महंगे हुए पेट्रोल डीजल से राज्य सरकार के टैक्स में बढ़ोतरी का हुआ असर। 6 हफ्ते के बाद हीरो मोटोकॉर्प ने दोबारा शुरू किया प्रोडक्शन, 3 प्लांट्स में उत्पादन की शुरुआत।
बजाज ने अप्रैल में 32,000 से ज्यादा टू व्हीलर्स का किया निर्यात। कंपनी जल्द शुरू कर सकती है प्रोडक्शन। क्रेडिट कार्ड के जरिए रेंट भुगतान के लिए आया नया ऐप payuhousing.com ने किया लॉन्च। लॉकडाउन से उर्वरक की बिक्री पर नहीं हुआ कोई असर। अप्रैल में न्यूट्रिएंट्स की बिक्री में 45% बढ़ोतरी। कोरोना से बचाव के हेल्थ किट्स का आगाज। मोडिश केयर की किट में शू कवर, प्रोटेक्टिव आई ग्लास समेत बॉडी कवर मौजूद। जूम ऐप की 10 लाख से ज्यादा लॉगिन डिटेल्स डार्क वेब पर बिक्री के लिए मौजूद। जूम 5 लॉकर कंपनी ने किया ज्यादा सुरक्षित होने का दावा। अमेरिका में बढ़ता जा रहा कोरोना का कहर। एक दिन में 1450 से ज्यादा लोगों की गई जान। 69,000 के करीब पहुंचा मौत का आंकड़ा। इंग्लैंड में तेजी से पैर फैला रहा कोरोना। इटली के करीब पहुंचा मरने वालों का आंकड़ा। 28,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। इटली, स्पेन और फ्रांस में धीमी हुई कोरोना की स्पीड। घटने लगा मौत का ग्राफ। संक्रमण की दर में भी कमी। न्यूयॉर्क में कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले स्वास्थ्यकर्मियों को दी गई श्रद्धांजलि। पुलिस की गाड़ियों का दिखा रेला। इंग्लैंड में लॉकडाउन का 7वां हफ्ता। खराब होती अर्थव्यवस्था को लेकर कारोबारियों ने उठाए सवाल। इटली में लॉकडाउन में शुरू हुआ राहतों का दौर। मिलान में मेट्रो स्टेशनों पर दिखी लोगों की लाइनें। लॉकडाउन में ढील मिलते ही कुछ देशों में तेजी से बढ़ी कोरोना की रफ्तार। रूस में एक दिन में सामने आए 10,000 नए केस। पुर्तगाल में हटा आपातकाल। पाबंदियों में दी गई ढील। 18 मार्च को लागू की गई थी इमरजेंसी। ऑस्ट्रिया के कई शहरों में लॉकडाउन में ढील। वियना में एयरपोर्ट पर शुरू हुई आवाजाही। जर्मनी में भारी विरोध प्रदर्शन के बाद लॉकडाउन में ढील। खोले गए चर्च। मास्क पहनकर प्रार्थना कराएंगे पादरी। दक्षिण कोरिया में हटाई जा रही हैं पाबंदियां। सोल में खोले गए पार्क और सिनेमाघर, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी। ब्राजील में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते दिखे राष्ट्रपति बोल्सोनारो। ब्राजीलिया में समर्थकों को किया संबोधित। कहा नहीं है कोरोना से डरने की जरूरत। चीन ने मेडिकल सामानों की कालाबाजारी के लिए छिपाई कोरोना की जानकारी। एक अमेरिकी थिंक टैंक ने किया दावा। इस साल के आखिर तक बाजार में आ सकता है कोरोना वैक्सीन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया दावा। रमजान की वजह से ईरान में कुछ मस्जिदों को खोलने की इजाजत। 15 मार्च से ही बंद थी नमाज। जॉर्डन में पिछले 7 हफ्ते से चल रहे लॉकडाउन में ढील। बुधवार से खुल जाएंगी सारी फैक्ट्रियां। कोरोना संकट के बीच इजरायल में भी लॉकडाउन। तेल अवीव में खोले गए स्कूल और कॉलेज। सिंगापुर में 4800 भारतीयों में कोरोना का संक्रमण, लेकिन गंभीर नहीं है लक्षण। सिंगापुर में कोरोना के अब तक 18,000 मरीज। वेनेजुएला में समुद्र के रास्ते कोलंबियाई आतंकियों का हमला। 8 दहशतगर्दों को ढेर करने का दावा। अमेरिका के फ्लोरिडा में शुरू हुई राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी। ट्रंप समर्थकों की वोट रैली। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ध्यान। कोरोना संकट के बीच इंग्लैंड में पर्यावरणविदों का विरोध प्रदर्शन। हाई स्पीड ट्रेन के प्रस्तावित निर्माण को लेकर हल्ला बोल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।